एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी भाई गुरदास जी की जो रचना है या असी वार आख सकते हाँ तू हसदा कर आया, इस दी व्याख्या करने का यतन करांगे। सो सब तो पहला प्यारे बच्चों असी भाई गुरदास बारे भी जो कुछ मूल गल्लां हन, कुछ बेसिक जानकारी असी इत्थे प्राप्त कर लीए, क्योंकि आने वाले समय विच असी इन्हां दियां जो चार प्रमुख वारां या रचनावां तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज कीतियां गईयां हन उन्हां बारे ज्ञान प्राप्त करना है। सो सब तो जरूरी है भाई गुरदास बारे कुछ असी गल्लां जो जरूरी हन। सो भाई गुरदास जी जो हन प्यारे बच्चों, इन्हां दा जो जन्म है असी कह सकते हैं 1551 ईस्वी विच होया। सो 1551 ईस्वी विच इन्हां दा जन्म पिंड बासर के विखे होया। ये बासर के पिंड उही जिथे तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी। ते खैर तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी दे ये भतीजे लगते सन, ठीक है। ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी लगते सन। सो इस तरह असी कह सकते हाँ कि गुरु घर नाल इन्हां दा नेड़ला रिश्ता सी। सो गुरु घर दे अनिन भगत भी ये सन। सो 1551 नूं बासर के विखे इन्हां दा जन्म होया। खैर इन्हां दे पिता का नाम श्री ईश्वरदास भल्ला जी सी। सो इन्हां बारे असी कह सकते हैं इन्हां ने जो प्रमुख असी कारज मनते हाँ, इन्हां दा सब तो वड्डा कारज ये सी कि इन्हां ने जो आदि ग्रंथ है, जो आदि ग्रंथ सी, उस आदि ग्रंथ की बीड़ दे एक कातब सन, भाव लिखारी सन। इन्हां ने आदि ग्रंथ दी जो संपादना था गुरु अर्जन देव जी ने करवाई सी। सो इन्हां ने आदि ग्रंथ नूं अपने हथी यानी कि लिखिया सी। सो लिखारी सन ये। सो इन क्यों हुण लिखारी सन भाव इत्थों ये पता लगता इन्हां नूं भाषावां दा बड़ा डूंगा ज्ञान सी। खैर इन्हां नूं अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी, ब्रज ये भाषावां दा काफ़ी चंगा ज्ञान सी। सो हुण प्यारे बच्चों असी खासकर जो गुरु ग्रंथ साहब की संपादना जो हुई सी 1600 तो लैके 1604 ईस्वी तक। सो आदि ग्रंथ जो आदि ग्रंथ की असी स्थापना मनते हाँ। गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा तो फिर जो 9वें पातशाह की बाणी जुड़ती है उस तो बाद ही मिलता है। सो आदि ग्रंथ की संपादना 1600 तो लैके 1604 ईस्वी दे विच जो गुरु अर्जन देव जी ने संपादना करवाई। सो इस दे लिखारी ये सन कौन? भाई गुरदास जी। सो भाई गुरदास जी बारे ये कहा जाता है कि इन्हां ने जो इन्हां दी जो रचना है, खासकर इन्हां दियां रचनावां असीं वारां ही मनते हाँ। सो इन्हां दियां वारां मिलदियां हन 39 वारां मिलदियां हन। 39 वारां विच जो इन्हां ने विषय लए हन जिवें गुरमुख दा, ठीक है, भगतां बारे, ठीक है, या असीं कह सकते हाँ कि जो बाणी है किते ना किसी उस बाणी की ही व्याख्या सरल रूप विच इन्हां ने अपनियां रचनावां अपनियां वारां विच कीती है। ऐसे करके गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां दी रचना नूं गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कई बार इस तो पहला पूछा जा चुका है कि किन्हां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी किया जाता है। सो भाई गुरदास जी की जो बाणी है इसनूं गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी किया जाता है, क्योंकि इन्हां दी जो वारां हन, इन्हां दी जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहब विचली बाणी की सरल रूप विच व्याख्या करती है, गुरमत फलसफे बारे ही अपने विचार प्रगट करती है। सो ये कुछ बेसिक गल्लां सानू इत्थे जरूरी सन सांझियां करनियां, ठीक है। सो खैर 1637 में 86 साल की उम्र बिताउण मगरों ये ज्योति जो समा गए। सो जो सब तो पहला असी इन्हां दी जो रचना अज देख रहे हैं वो है तू हसदा कर आया। इत्थे तू ध्रुव भगत की ही गल आई है। सो क्योंकि इन्हां ने भगतां बारे वारां विच काफ़ी कुछ बयान किया है। सो ध्रुव भगत बारे एक जो तुसी कहानी हमेशा असी बचपन तो पढ़ते सुनते आ रहे हैं, उस ही कहानी नूं किते ना किते इस रचना विच दर्ज किया गया से सानू किते ना किते अध्यात्मक विचार इत्थे पेश किए गए हैं कि सानू किते ना किते परमात्मा के नाम नूं सिमरना चाहिए। यही इस रचना राही सानू समझाने का यतन किया गया है। सो भाई गुरदास की फरमाउंदे हैं, सब तो पहला प्यारे बच्चों सानू रचना। सो
पहले बंदियां कुछ पंक्तियां मैं इत्थे थोड़े नाल सांझियां करदा। किस तरह रचना है? तू हसदा कर आया। रचना की है? तू हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहर पकड़ उठा लिया, मन विच रोश मतरेई कीता। वो बहुत ही सरल व्याख्या है प्यारे बच्चों। जिस तरह के शब्द हैं, हुण देखो, डुड हुलिका, मां पूछे, मां नूं पुछदा है तू सावाणी है कि सुरीता। अगों मां दा जवाब वेखो, सावाणी हां जन्म दी, नाम ने भगती करम दृढ़ीता। किस उद्यम ते, फिर ध्रुव भगत फिर सवाल करता है कि किस उद्यम ते राज मिल, शत्रु ते सब होवण मीता। सो प्यारे बच्चों, पहला इत्थों तक असी रचना की व्याख्या करने का यतन करते हाँ। की दसिया गया है रचना विच? भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन की फरमाउंदे हन? तू हसदा कर आया। ध्रुव है जो ध्रुव भगत है, वो हसदा हसदा कर आया। एक दिन की गल है कि वह हसदा हसदा कर आया। प्यार प्यो कुछड़ लीता, दसिया है कर प्यार प्यो कुछड़ लीता। सो हसदा हसदा जदों कर आया ध्रुव, तां ध्रुव दे पिता जो राजा उतानपाद सी, उसने प्यार नाल ध्रुव नूं की करिया? कुछड़ चुक लिया। कुछड़ हुंदा है गोदी चुक लेना। इत्थे एक शब्द आया है कुछड़। कुछड़ का अर्थ की होया प्यारे बच्चों? गोदी चुक लिया। यानी कि प्यार नाल पिता ने, राजा उतानपाद ने की करिया? ध्रुव नूं गोदी विच चुक लिया ते प्यार दुलार करन लग पे। सो फिर अगे की होया? देखो अगे दसदे हन, बाहर पकड़ उठा लिया, मन विच रोश मतरेई कीता। पर मतरेई मां दा की नाम सी? सरुचि। तुसी प्यारे बच्चों किते ना किते कहानी तां पढ़ी हुई है ही, सुनी है। सो सरुचि जो मां, मतरेई मां सी ध्रुव भगत दी, ओ कहंदे कि जदों सरुचि नूं ये विखदा है कि या उन्होंने वेख्या तां मतरेई मां ने मन विच की कीता? रोश कीता। रोश हुंदा है मन विच गुस्सा आ गया। रोश इत्थे एक शब्द आया, मन विच की आया? गुस्सा। भी एक ही गल हुई भी मेरे पुत दी थां ते ए ध्रुव नूं राजा उतानपाद है, इसने गोदी विच चुक रखिया है ते लाड़ प्यार दुलार कर रहे हैं। सो मन विच रोष आ गया मतरेई मां दे, ते मतरेई मां ने की करिया? बाहर पखर उठा लिया। बाहर, इत्थे बाहर दा अर्थ वैसे बाह तो भी लिया गया है, बाह तो ही, यानी कि बाहों पकड़ के गोदी विचों उठा दिता। किसने? मतरेई मां ने ध्रुव भगत नूं बाहों पकड़ के गोदी विचों उठा दिता। मतरेई मां ने, क्योंकि मतरेई मां तां इस नाल, यानी कि मतरेई मां दे मन विच भाव गुस्से वाले ही सन। सो मतरेई मां ने की करिया? बाहों पकड़ के ध्रुव नूं उठा दिता। अगे हुण की होया? भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने, डुड हुलिका मां पुछे। हुण रोंदा होया, रोण हाका, हटकोरे लैंदा होया, टसकदा होया, ये मां कोल जांदा है। किस कोल? अपनी मां कोल जांदा है। अपनी मां की ना है? सुनीति। सुनीति कोल जांदा है, जन्म देने वाली मां सुनीति कोल जांदा है। की कहंदा है? डुड हुलिका, रोंदा होया, हटकोरे लैंदा होया, मां नूं पुछदा है। डुड हुलिका मां पुछे, मां नूं पुछदा है। की पुछदा है? तू सावाणी है कि सुरीता? कि हे मां, मैनू तू ये दस कि तू सावाणी, सावाणी दा अर्थ असीं इत्थे राणी तो लै सकदे हां कि तू राणी है या सुरीता। सुरीता भाव दासी। सुरीता दा अर्थ इत्थे की लै सकदे हां असीं? दासी तो। कि तू राणी है या दासी है। इत्थे ये सवाल पुछण दा किते ना किते ध्रुव दा इत्थे ये सी कि क्योंकि राजा जो उतानपाद है, वो जो सुरुचि द्वारा जेकर कोई गलत काम भी किया जा रहा है, उसका विरोध नहीं करते सन। ते दूजे पासे सुरीति जो सुनीति है, जो ध्रुव दी असल मां है, उसका किते ना किते कोई गल नहीं मनते। सो इस करके ये प्रश्न किया जाता है ध्रुव भगत द्वारा। रोंदा होया मां नूं पुछदा है कि हे मां, मैनू तू दस भी तेरी इत्थे तू सावणी है या सुरीता, तू राणी है या दासी है, क्योंकि पिता है जो वो तेरी गल तो कदे कोई मनदे नहीं। सो अगे की दसदे हन? अगे मां जवाब देंदी है ध्रुव नूं, कहंदी है सावाणी हां जन्म दी। हाँ बेटा, मैं हाँ सावाणी हाँ, मैं राणी हाँ। जन्म तो मैं राणी हाँ, भाव मेरा जन्म एक राजे दे करे होया ते अगे मैं राजे दे ही व्याही गई हाँ। सो मैं जन्म तो भावें राणी हाँ, सावाणी हाँ जन्म दी, नाम ने भगती।
ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ परमात्मा का नाम सिमरना चाहिए है। सो मां की कह रही है, सावाणी आ जन्म दी, जन्म तो भावें मैं राणी हाँ पर मैं परमात्मा की भगती ते नाम नू नहीं सिमरिया, इसलिए मैं नौकरानी बन गई हाँ। अच्छा फिर प्रश्न पूछता है की पूछा जाता है, किस उद्यम ते राज मिले। हे मां फिर मैनू तू दस कि किस उद्यम नाल, उद्यम का अर्थ हुंदा है किस जतन नाल, उद्यम भाव किहड़े जतन करन नाल, की उपराला करन नाल, की उत्साह करन नाल सानू राज मिल सकता है। क्या ना किस उद्यम ते राज मिल, किस की कम करन नाल सानू राज भाग मिल सकता है। ते अगे एक होर कि शत्रु ते सब होवन मिता, ते सारे साडे जेड़े शत्रु हन वो सारे साडे मित्र किवें बन सकते हैं। हे मां मैनू तुसी दसो। सो प्यारे बच्चों ये जो पहला असी बंद इत्थों तक केरा तुसी जो समझिया है, सो ये जो सतरां इत्थों तक पहला असी देखियां हैं। सो उस तो बाद हुण असी ये दूजा बंद वेखदे हां। अगे देखो हुण ध्रुव ने जदों ये प्रश्न पूछा कि किस उद्यम नाल साडे सारे जो शत्रु हैं वो मित्र बन सकते हैं ते की करन नाल सानू राज भाग मिल सकता है। हे मां मैनू तुसी दसो। तां मां की, मां जो सुनीति है, जन्म देने वाली मां है जो वो ध्रुव नू की दसदी है। सो अगलियां जो सतरां हन पहला असीं पढ़दे हां की दस्या गया है, परमेश्वर आराधी है जिदू होई है पतित पुनीता, बाहर चलिया करण तप मन बैरागी होए अतीता। फिर की होया, रस्ते विच की मिलिया, नारद मुन उपदेशिया नाओ निदान अम्यो रस पीता। फिर पिछो राजे सद्या अब चल राज करो नित नीता। ते अंत विच भाई गुरदास ने इस रचना का सारी किते ना किते दस दिता है एक सत्र विच कि हार चले गुरमुख जग जीता। सो ये सतरां दी हुण असीं व्याख्या करन दा यतन करदे हां। की दस्या हुण मां नूं जदों प्रश्न किया जाता है ध्रुव भगत द्वारा तां अगों मां की आखदी है, मां आखदी है कि हे बेटा ध्रुव परमेश्वर आराधी है। परमेश्वर यानी कि परमात्मा उस रब की आराधना, उसनूं जपण नाल, उसकी आराधना करन नाल, उसदी पूजा पाठ करन नाल की हुंदा, आराधी है। परमेश्वर आराधी है, परमात्मा नूं याद करन नाल, ध्यान नाल। जिदू होई है पतित पुनीता, परमात्मा नूं आराधन नाल की हुंदा है, पतित। पतित यानी कि पापी लोग भी की हो जाते हैं, पुनीता पुन्नी बन जाते हैं। यानी कि पापी तो पापी मनुख भी की हो जाता है, पुन्नी बन जाता है। की करन नाल, परमेश्वर नूं आराधन नाल। सो तैनूं भी की करना चाहिए, परमेश्वर उस परमात्मा दी आराधना, उसके नाम नूं सिमरना चाहिए। सो परमात्मा नाल जुड़ जा। सो ये गल सुन के फिर ध्रुव भगत की करता है, उसका मन बैरागी हो जाता है, मन उदास हो जाता है, इस संसार वालों तो उदास हो जाता है। सो अगे की दस्या, बाहर चलिया करण तप। सो अपनी मां की ये गल सुन के ध्रुव भगत की करता है, बाहर चल पैंदा है। की करना, तपस्या करन बाहर चल पैंदा है। क्यों? क्योंकि उसका मन बैरागी होए अतीता, उसका मन उदास हो जाता है। ते मन उदास होने कारण वो फिर की करता है, तपस्या करन लई घरों बाहर चल पैंदा है। फिर की हुंदा है, आखिर रस्ते विच अगे भाई गुरदास जी की फरमाउंदे हन, नारद मुन उपदेशिया। देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल एक कहानी ही है।
ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਦ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰੂ ਭਗਤ ਨਾਉ ਨਿਧਾਨ। ਨਾਉ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, परमात्मा दे नां दा खजाना। इत्थे आ शब्द दा अर्थ हो सकदा पुछया जा सके, नाओ निधान। नाओ निधान दा की अर्थ होया, परमात्मा दे नाम दा खजाना। सो की करदा है, नारद मुन तो सिक्ख्या लैके फिर ध्रुव भगत नाओ निधान परमात्मा दे नाम दे खजाने नूं प्राप्त कर लैंदा है। ते की अगे होर दस्सिया, अम्यो रस पीता। अम्यो रस है इत्थे रब दे प्रेम दा, रब दे प्रेम दा जो अमृत रस है उसनूं चख लैंदा है। ये भाव ये होया कि ध्रुव भगत नारद मुनि तो सिक्ख्या लैके परमात्मा दे नाम दे खजाने नूं प्राप्त कर लैंदा है, ते इस तरह रब दे प्रेम दे अमृत रस नूं ओ चख लैंदा है। रब दी उसनूं प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा नाल उसदी इकमिकता हो जाती है, सांझ बन जाती है। हुण जिसने परमात्मा नूं ही पा लिया, प्यारे बच्चों, कुछ पीछे नहीं रह गया है। सो फिर कहंदे हन कि की हुंदा है, राजा है जो राजा यानी कि ध्रुव दा पिता जो राजा उतानपाद है, वो की करता है, पिछों राजे सद्या। पिछों राजा है जो पिता है ध्रुव दा, वो ध्रुव नूं सददा है कि हे ध्रुव, हे मेरे बेटे, तू आ ते राज भाग नूं संभाल। पर अगों ध्रुव भगत कहता है कि हे पिता, हुण मैनू इस दुनियावी राज भाग की लोड़ नहीं है। की अगों उत्तर मिलता है, अब चल राज करो नित निता। हुण मैं तां अब चल अचल राज करांगा जो कदे खत्म नहीं होवेगा। भाव जो परमात्मा नाल जुड़ जाता है उन्हां नूं फिर दुनियावी राज भाग की लोड़ नहीं रहिंदी। सो अगों उत्तर दिंदा है, अब चल राज करो। अब चल दा अर्थ इत्थे असीं कह सकते हैं स्थिर, स्थिर जो हमेशा रवे, कदे खत्म ना होने वाला। अचल, अचल कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं। की दस्या, पिछों राजे सद्या, राजे उतानपाद द्वारा सदन ते भी ध्रुव भगत नहीं जाता। ते अगों उत्तर ध्रुव भगत द्वारा की मिलता है, ध्रुव भगत की आखदा है कि मैं तां हुण अचल राज करांगा, हमेशा स्थिर राज करांगा, नित नीता, हर रोज। नित नीता दा भाव हर रोज। ऐसे करके भाई गुरदास ने अंतिम सत्र विच की किया है, हार चले गुरमुख। जेड़े गुरमुख मनुख हुंदे हन, गुरु दे नाल जुड़े हुंदे हन, गुरमुख, गुरमुख जो गुरु नाल जुड़े हुए हैं, गुरु की सिक्ख्या ते चलते हैं। हार चले गुरमुख, जेड़े गुरमुख हुंदे हैं, चंगे परमात्मा नाल जुड़े हुए मनुख, वो इस संसार विच हार के चलते हैं। हार के चलन का भाव अपने हंकार नूं तां वो मार लेंदे हैं। इस तरह जेड़ा मनुख अपने हंकार नूं मार लैंदा है, असल विच ओही मनुख इस संसार सागर नूं पार कर जाता है। इस संसार नूं असल विच ओही जितदा है। क्या है, हार चले गुरमुख, जग जीता। जेड़े मनुख अपने हंकार नूं मार के चलते हैं, असल विच ओही इस संसार नूं जितदे हन। सो प्यारे बच्चों, ये है रचना तू हसदा कर आया। एक दो बार प्यारे बच्चों इस रचना नूं तुसी पढ़ो, समझो। सो धन्नवाद।